हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ कुदरत ने अपने बमबाज भी भेजे। आप सुनेंगे तो आप शायद समझ न पाए कि बमबाज कैसे कुदरत भेज सकती है। लेकिन यही बमबाज ऐसी कहानी लिख रहा है कि जिंदगी अब रहम की भीख मांग रहे हैं। बमबाज यानी वो बादल जो हफ्तों से हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक बम की तरह फट रहे हैं। राहत बनकर बरसने वाले बादल जब आफत बनकर बरसते हैं तो मंजर कितना भयावह होता है। हिमाचल में इसकी मिसाल देखने को मिली। बादल बम की तरह फट रहे हैं और तबाही की कहानी लिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे से हो रही बारिश के बीच सबसे ज्यादा तबाही मंडी में देखने को मिली। 30 जून की रात अकेले मंडी में 15 जगह बादल फटे। ये वीडियो जरा देखिए। एक जोरदार धमाके के बाद पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर बादल फटा और सैलाब का रैला बहुत तेजी से नीचे की तरफ चल पड़ा। स्थानीय लोगों ने मोबाइल से इस घटना को कैद किया। पानी के साथ पत्थर और कीचड़ का सैलाब रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में 20 से 21 जून को मानसून की एंट्री हुई। तब से लेकर अब तक 20 से ज्यादा जगह बादल फटने की घटना हो चुकी है। इन घटनाओं से मंडी से बहने वाली व्यास नदी में अचानक उफान आ गया। सबसे भयावह हालात मंडी जिले के। 30 जून को एक ही दिन में यहाँ बादल फटने की 15 घटनाएं हुई, जिसके चलते आए फ्लैश फ्लड ने भयानक तबाही मचा। व्यास नदी का जलस्तर अचानक 20 फीट तक बढ़ गया। बादल फटने के चलते पहाड़ों से नीचे की ओर आया सैलाब अपने साथ बड़े बोल्डर और पत्थर बहाकर ले आया। इनमें से कई सीधे नीचे बने घरों और गाड़ियों पर जा गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ। अब जेसीबी लगाकर मलबा साफ किया जा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में आए मलबे ने जिंदगी अस्त व्यस्त की। आप देखिए कैसे गाड़ियां इस मलबे में दबकर कबाड़ का ढेर बन चुकी हैं। मंडी में 30 जून को कहां-कहां बादल फटने की घटनाएं हुई, जरा जानिए। थुनाग में 5 जगह, कुथाह, लेसी मोड़, रेल चौक, पटीखरी में बादल फटे। करसोग में 3 जगह, कुट्टी बाईपास, ओल्ड बाजार और रिक्की में बादल फटे। गोहर में 5 जगह, सियांज, बस्सी, तलवाड़ा, किलोधार, बड़ा गोहर में बादल फटने की घटनाएं हुई, जबकि धर्मपुर में 2 जगह, भदराना और सियाठी में बादल फटे। मंडी में बादल फटने की घटनाओं से करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल बादल फटने की घटनाएं होती हैं। 2025 में अब तक 17 घटनाएं हो चुकी हैं और मानसून की सिर्फ शुरुआत है। 2024 में बादल फटने की 27 घटनाएं हुई थी। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 2023 में बादल फटने की 65 घटनाओं ने हिमाचल में महा तबाही ला दी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए बादल फटने की और भी घटनाएं हो सकती हैं। मंडी के साथ कुल्लू में 25 जून को बादल फटने की घटना हुई। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कुल्लू के सेंज वैली में बादल फटे। ये वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। आप देखिए कैसे बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा बिजली की तेजी के साथ नीचे गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे भयानक शोर मचाते हुए बोल्डर, पत्थर, पेड़ नीचे रिहायशी इलाके की तरफ जा रहे हैं। सेंज घाटी में बादल फटने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लड में दर्जनों गाड़ी बह गई। एनएचपीसी का स्टोर रूम तबाह हो गया। बाढ़ के किनारे पर स्थित कई घरों को नुकसान पहुंचा। 2030 में भी सेंज वैली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। एक बार फिर उसी तरह की घटना से यहाँ के लोग दहशत में हैं और दहशत इस बात की कि न जाने कब बादल फिर से बम बनकर फट पड़े। लोग भागते गए, फ्लड बहता गया। इसमें लकड़ पत्थर कई मकान पीछे से ढोके ले आया। कोई जानवर चले गए, कोई आदमी भी चले गए। तो लोग भागते गए, अब अपनी जगह छोड़ते गए, साइड में होते रहे। डर लगता है यहाँ पर रहते हुए? तो डर, पानी आता तो डर तो लगना है। डर तो फिर लगेगा। डर लगता है यहाँ पर अब रहते हुए? तो ऐसे भी लगता ही है, जब पानी आता बढ़ता है तो डर तो होता ही उसका।
बादल फटने की घटना कैसे और कब होती है, जरा समझिए। बादल फटने की घटना अक्सर धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। दोपहर या रात में ज्यादातर बादल फटते हैं जब वातावरण में नरमी और गर्मी का स्तर चरम पर होता है। बादल फटने के हालात में एक सीमित क्षेत्र में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है। पहाड़ पर इतनी भारी मात्रा में पानी रुक नहीं पाता और इसलिए तेजी से नीचे की तरफ जाता है। नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़ों को लेकर आता है। कीचड़ का ये सैलाब इतना खतरनाक कि जो भी रास्ते में आता है उसको अपने साथ बहा ले जाता है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले मंडी, कुल्लू और किन्नौर अभी तक ये तबाही देख चुके हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि बरसात का पूरा सीजन अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।